Co-powered by Techno। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के अंत की वीडियो कुंजी दिखाएंगे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कैसे फोन पर बात करते करते नसरल्लाह की मौत का बटन दबा दिया। हिजबुल्लाह के लिए आईडीएफ ने कैसे एक दृश्यम बनाया जिसमें नसरल्लाह फंस गया। आज की सबसे बड़ी खबर की एक एक डिटेल आपको देंगे। फिर एक कुंजी अदालत के उस आदेश पर जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एफआईआर दर्ज करने की बात है। आरोप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली के हैं, इसीलिए कांग्रेस वित्त मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। इस पर सत्ता का क्लेश मचा हुआ है। आज हरियाणा में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया और जनता को एमएसपी कानून समेत 7 गारंटी दी। इसमें 25 लाख तक का फ्री इलाज और महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए वाला वादा भी शामिल है। हालांकि पीएम ने कहा है कि कांग्रेस एमएसपी पर झूठा वादा कर रही है। इसके बाद सत्ता में भारत की उस बेटी की बात जिसने यूएन के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की तसल्ली बख्श धुलाई की है। इस बेटी का नाम है भाविका मंगलनंदन, जिसका नाम शहबाज शरीफ शायद ही कभी भूलेंगे। आज हमने पाकिस्तान की बेइज्जती वाले कीवर्ड्स पर भी एक कुंजी बनाई है। वैसे आज भारतीयों के लिए एक और गर्व का दिन है, क्योंकि आज पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के 8 साल पूरे हो गए हैं। 28 सितंबर 2016 की वो तारीख जिसे पाकिस्तान, उसकी सेना और वहां पलने वाले आतंकी कभी नहीं भूल पाएंगे। आज पीएम ने जम्मू से इस पर क्या कहा, ये भी देखिएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के चुनाव से पहले आज आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एक एनकाउंटर भी हुआ है, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। हालांकि इसमें सेना के 4 जवान और पुलिस के 1 ऑफिसर घायल भी हुए हैं। और सत्ता में आज एक नंबर उन गेम डॉग लवर्स के लिए जो आवारा कुत्तों के आतंक पर पशु प्रेम वाला झंडा उठा लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्ते रोज 1000 से अधिक लोगों को काट रहे हैं और इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। इस चिंताजनक रिपोर्ट पर भी हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। सत्ता की खबरों का मेन्यू कार्ड वैसे तो कई बड़ी खबरों से सजा हुआ है, लेकिन आज हम सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी खबर की बात करने जा रहे हैं, जिसने इंटरनेशनल सत्ता को चौंका दिया है। और ये खबर है हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत की, जिसे इजराइल ने मारने का दावा कर दिया है। और इस खबर के साथ ही अब ईरान से लेकर कई देशों तक पैनिक बटन दब गया है। माना जा रहा है कि जंग वाली ये चिंगारी अब बड़ी आग में बदलने वाली है। इसीलिए सत्ता की पहली वीडियो गाइड हम इसी खबर पर खोलते हैं। कल इजराइल की वायुसेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के कई अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। इनमें से एक था हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर। इस एयर स्ट्राइक में इजरायली सेना ने 80 टन बॉम्ब से हमला किया। इसके बाद सवाल था कि क्या हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह भी मारा गया, लेकिन कई घंटे के अगर मगर के बाद अब यह साफ हो गया है कि इजराइल ने नसरल्लाह के आतंक का अंत कर दिया है। खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इसका ऐलान किया कि अब दुनिया को नसरल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है, वो अब आतंक नहीं फैला पाएगा। बताया जा रहा है कि इस दावे के बाद अब हिजबुल्लाह ने भी ये मान लिया है कि शुक्रवार रात 9:30 बजे इजराइल के हवाई हमलों में नसरल्लाह की मौत हो गई है। लेकिन आखिर इस हमले का प्लान कैसे बना, ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ, नसरल्लाह के अंत की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, इस पर सत्ता की कुंजी आइए खोलते हैं। दरअसल इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को खत्म करने के लिए एक खास रणनीति पर काम किया। नसरल्लाह के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। और सबसे बड़ी बात, इजराइल के पीएम नेतन्याहू के न्यूयॉर्क जाने से पहले ही ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को एक्टिवेट किया गया। फिर अमेरिका से बेरूत पर एयर स्ट्राइक के लिए बटन दबाया। नेतन्याहू के इसी ग्रीन सिग्नल के साथ बेरूत पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए। और जब ये सब कुछ हो रहा था, उस वक्त आईडीएफ के चीफ खुद वॉर रूम में मौजूद थे और एयर स्ट्राइक की एक एक यूएन में भाषण देने के बाद अपने होटल रूम से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की इजाजत दी थी। अटैक के बाद इजरायली पीएम ऑफिस ने नेतन्याहू की एक तस्वीर जारी की थी, जिसमें वो लैंडलाइन फोन से लेबनान में हमले का आदेश दे रहे हैं। सिर्फ 7 कदम में कैसे नसरल्लाह के अंत की स्क्रिप्ट लिखी गई, अब ये समझिए। सबसे पहले इजरायली जासूसों को बेरूत में नसरल्लाह की लोकेशन मिली। लोकेशन की जानकारी खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर में पहुंचाई गई। इसके बाद बिना देरी किए बेरूत पर एयर स्ट्राइक का फैसला किया गया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक के लिए अमेरिका गए प्रधानमंत्री नेतन्याहू से रजामंदी ली।
इसके बाद खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका से एक डिवाइस का बटन दबाया और फोन पर बात करते करते जैसे ही नेतन्याहू ने यह बटन दबाया, बेरूत में इजरायली वायुसेना का ऑपरेशन न्यू ऑर्डर शुरू हो गया। इत्तेफाक देखिए, यह खबर उस दिन आई है जब पाकिस्तान पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के 8 साल पूरे हुए हैं। शायद हमारे बहुत सारे न्यूज़ मित्रों को यह खबर देखकर और उसकी तस्वीरें देखकर आज उस सर्जिकल स्ट्राइक की भी याद आ जाएगी, क्योंकि यहाँ भी इजराइल ने लेबनान के घर में घुसकर हिजबुल्लाह को मारा है। बस नसरल्लाह का अंत सर्जिकल स्ट्राइक की जगह एयर स्ट्राइक में किया गया है। अब नसरल्लाह के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस बीच ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है, लेकिन इजराइल ने अपने दृश्य में नसरल्लाह को कैसे फंसाया, ये दिलचस्प डिटेल भी सुन लीजिए। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू का अमेरिका दौरा अचानक प्लान किया गया। इस खबर को पूरी तैयारी के साथ मीडिया में रिलीज किया गया, जिसे देखकर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह करने का सही वक्त है। ये सोचकर नसरल्लाह समेत टॉप कमांडर को बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय में जाने की इजाजत दी गई और जैसे ही नसरल्लाह मुख्यालय पहुंचा, इजराइल ने बंकर बस्टर बॉम्ब से उस पर हमला कर दिया। यानी इजराइल ने दिखाया कुछ और जबकि किया कुछ और इस तरह से अब इजराइल नसरल्लाह एंड फैमिली के आधे से ज्यादा सदस्यों को मार चुका है। आपने फिल्मों में हैप्पी एंडिंग जरूर देखी होगी, लेकिन नसरल्लाह एंड फैमिली की इजरायली एंडिंग हम आइए आपको दिखाते हैं। कल इजराइल ने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर के तहत हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का अंत कर दिया। आईडीएफ का दावा है कि इस हमले में नसरल्लाह के साथ उसकी बेटी जैनब नसरल्लाह को भी मार दिया गया, जबकि वर्ष 1997 में इजराइल ने एक ऑपरेशन में नसरल्लाह के बेटे हादी नसरल्लाह को भी मार गिराया था। अब नसरल्लाह परिवार के अंत के बाद जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है हाशिम साफेद्दीन, जो हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई है और इसे ही नसरल्लाह का अगला उत्तराधिकारी बताया जा रहा है। इसीलिए मुमकिन है इजराइल का अगला शिकार अब ये भी हो, क्योंकि इजराइल की सबसे खास बात यह है कि वो कभी भी अपने दुश्मनों को भूलता नहीं है, उन्हें चुन चुन कर मारता है। अब हम आपको उस बॉम्ब के बारे में बताते हैं जिसे इजरायली सेना ने नसरल्लाह का डेथ वारंट बनाकर हिजबुल्लाह मुख्यालय पर गिराया, जिसका नाम है GBU 72 बंकर बस्टर बॉम्ब और ये बम अमेरिका ने इजराइल को दिया है। सबसे खास बात यह है कि इजराइल ने पहली बार किसी ऑपरेशन में अपने इस बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। वैसे इस GBU 72 बंकर बस्टर बॉम्ब को 2021 में बनाकर तैयार किया गया था। ये अपनी तरह का एक बेहद एडवांस्ड बंकर बस्टर बॉम्ब है और खास बात यह है कि GBU 72 में 2200 किलो विस्फोट भरा होता है। और सोचिए, इजराइल ने शुक्रवार को एक साथ ऐसे कई बंकर बस्टर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर गिराए हैं, क्योंकि ये बम बंकर समेत पूरी की पूरी बिल्डिंग को नष्ट करने की ताकत रखता है। अब हम आपको इस बंकर बस्टर बॉम्ब के बारे में एक और दिलचस्प जानकारी देते हैं। ये काम कैसे करता है? दरअसल बंकर बस्टर बॉम्ब लॉन्च होने के बाद जमीन को गहराई तक भेदता है। खास बात यह है कि जमीन से टकराने के बाद इसमें तुरंत विस्फोट नहीं होता, बल्कि ये जमीन के करीब 100 फीट नीचे जाने के बाद फटता है। पहले कंक्रीट पर GBU 72 का प्राइमरी वॉरहेड फटता है और फिर ब्लास्ट के बाद सेकेंडरी और मेन वॉरहेड ट्रिगर होता है, जो 6 फीट मोटी कंक्रीट को भी अंदर तक भेदने की क्षमता रखता है और कंक्रीट के पार जाने के बाद सुरंग को भी तबाह कर देता है। सैटेलाइट से गाइडिंग होती है। जब आप उसको फायर कर देते हैं तो आपको जो टारगेट की सेटिंग होती है जिसके अंदर में आपको जाना है या उसको मिड कोर्स करेक्शंस करने हैं, वो सैटेलाइट इसको गाइड करता है और वहां ड्रॉप। इसकी सबसे बड़ी क्षमता ये है कि पहले इसके पेनिट्रेट करता है, ये फटता नहीं है, और जैसे डिले इसकी सेटिंग होती है फ्यूज की, उसके बाद डीप इनसाइड किसी भी बंकर्स को, किसी भी कमांड पोस्ट को जिसका रीइंफोर्स बहुत ज्यादा किया हो स्टील से या कंक्रीट से या रॉक से या गुफाओं के अंदर में, उसको भेदने की क्षमता। अब कितनी भेदनी है वो सारा डिपेंड करता है कि कौन से कमांड पोस्ट पे आप ड्रॉप कर रहे हैं।
अब न्यूज मित्रों को ये बताते हैं कि जिस नसरल्लाह के अंत की खबर पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, उसका बैकग्राउंड क्या था, जिसने इजराइल और हमास के बीच की जंग में खामोखा माहौल बनाकर अपनी मौत बुला ली। दरअसल 31 वर्षों से हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह का प्रमुख था। तब से अब तक हिजबुल्लाह को आगे बढ़ाने का काम नसरल्लाह ने ही किया था। सैयद की काली पगड़ी और शिया मौलवी की पोशाक पहनने वाला नसरल्लाह मुस्लिम देशों के बीच सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक था। चरमपंथी, आतंकवादी और विद्रोही संगठनों में उसकी इतनी पैठ थी कि वो बड़े बड़े नेता इससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते थे और इसकी बताई जगह पहुंचते थे। हसन नसरल्लाह 1992 से हिजबुल्लाह का चीफ था। जब उसे ये जिम्मेदारी मिली तब नसरल्लाह की उम्र सिर्फ 32 साल की थी। 63 साल के नसरल्लाह अब लेबनान का बड़ा राजनेता भी बन चुका था। नसरल्लाह को उसके समर्थक करिश्माई व्यक्ति मानते थे। नसरल्लाह की अगुवाई में ही हिजबुल्लाह ने इजराइल में कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। 2006 में इजराइल के साथ युद्ध तो करीब करीब बराबरी पर खत्म हुआ था। पूर्वी बैरूत में पले बढ़े नसरल्लाह ने कम उम्र में ही इस्लाम की बारीकी से पढ़ाई शुरू कर दी थी। मौजूदा वक्त में मुस्लिम देशों में हसन नसरल्लाह काफ़ी एक्टिव था और वहाँ की लीडरशिप के लिए आदरणीय बन चुका था। वैसे तो इजराइल बहुत छोटा सा देश है, जिसकी ना तो आबादी ज़्यादा है और ना क्षेत्रफल, लेकिन जब इजराइल बदला लेने पर आता है तो ना तो किसी की सुनता है और ना ही अपने दुश्मनों को छोड़ता है। और इजराइल ने सिर्फ एक बार फिर ये साबित कर दिया है। इजराइल ने अपने दुश्मन और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार दिया है। इसी तरह इजराइल पर हमला करने वाले हमास के चीफ इस्माइल हानिया को भी उसने इसी तरह मिट्टी में मिला दिया था। जबकि इससे पहले हिजबुल्लाह के कमांडर मोहम्मद निमा, हिजबुल्लाह में नंबर 2 फौद शुक्र और हमास के टॉप कमांडर मोहम्मद दायफ को भी मार गिराया जा चुका है। जबकि 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में इजराइल के खिलाड़ियों पर हमला करने वाले मास्टरमाइंड अली हसन सलामेह को भी उसने बख्शा नहीं था। यानी इजराइल का संदेश क्लियर है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। Co-powered by Techno.